अभी देखिए क्या है कि साइंस हो या यूपी जीके हो, आज के बाद एक चैप्टर और यूपी जीके है। जब इन दोनों को खत्म कर लेंगे उसके बाद इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में होती रहेगी, ताकि आप यूपी जीके भूले ना। यूपी जीके आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है सिर्फ जनगणना बची है। क्या है? जनगणना। अब भाई हमें जनगणना पढ़नी है, आप खुद से अनुमान लगाइए कि आप जनगणना पढ़ना चाहते हैं। उसके पहले जो है ना, ये आपके जो राजनैतिक ढांचे हैं या प्रशासनिक ढांचे हैं, इन सबको समझना बेहद जरूरी है। जब आप इनको जानेंगे, चुनाव कैसे होता है, मंत्री कैसे बनते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, नगर पंचायत का चुनाव हो, ये सब है क्या, इन सब चीजों को जब आप मतदाता के तौर पर देखेंगे, मतदाता कितने वर्ष पर कौन चुने जाते हैं, तमाम तौर तरीके हैं। जब आप इनको जानेंगे उसके बाद जो है ना आपकी जनगणना पढ़ी जाएगी। जनगणना देखिए 2011 के बाद 2021 में होनी चाहिए थी। 10 साल हो गया मगर वो जनगणना अभी तक 2022 में भी नहीं हुई। अब आगे कब होगी कब नहीं होगी, 2022 वाली जनगणना हो जाएगी, तब भी 11 वाला बहुत जरूरी है, क्योंकि 21 वाली जनगणना मान लीजिए आएगी, भले लेट आएगी। समझिएगा, हम यूपी जीके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक राजनैतिक, दूसरा प्रशासनिक। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? कहेंगे ये कि जैसे हमारी जनता है, जैसे उत्तर प्रदेश की जनता है, इसको कौन चला रहा है? आप कहेंगे सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पूरे लोगों को चलाने वाले कौन है? आप कहेंगे नेता नगेड़ा है, जो नेता परेता सब है। इनको नियंत्रित करने के लिए नेता जो है अपने क्षेत्र में किसी को मारपीट के मनमानी न करे, जैसे होता है ना रौब दिखाना। अब ये जो नेता है मनमानी करे, भाई पावर इनके पास आ गई है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इन पर लगाम लगाने के लिए कौन बैठी है? आप कहेंगे प्रशासन है, नियम कानून कायदे। मुख्य रूप से कहा जाए तो कहेंगे न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। तो एक तरफ हमें विधायिका पढ़ना है, एक तरफ विधायिका पढ़ना है और दूसरी तरफ क्या पढ़ना है? न्यायपालिका पढ़ना है। इन दोनों ढांचों को समझ लेंगे, उसके बाद जनता को और इनको मिला करके लास्ट में जनगणना करा दिया जाएगा, अपने आप पूरा यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा, देखिए यूपी जीके को पढ़ना है ना, तो पहले जो पहला चैप्टर था, जो हम लोग पहला अध्याय पढ़े थे, काफी हद तक वहां से ये चैप्टर थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। ये अलग है मगर थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। हम मैप बना रहे हैं, थोड़ा सा समझा जाएगा, जाना जाएगा कैसे चीजें चलती हैं। बस ये आप लोग पेशेंस रख के पढ़ते चलिए, ठीक है ना। और स्टूडेंट बढ़ नहीं रहे, जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए, मगर पता नहीं क्यों जिससे हम अब सोच रहे हैं कि अपना उम्रिया बढ़वा के 60 साल करवा दे, कहा कि कोई पे एग्जाम है निकालना पड़ेगा, स्टूडेंट बढ़ नहीं रहे। समझिएगा, अब देखिए जैसे कि हमारा यूपी जीके है, ओवरऑल कितने मंडल हैं? आप कहेंगे 18 मंडल हैं। जैसे होता है ना 4-5 जिलों को मिला करके ओवरऑल 75 जिले। जिले कितने हैं? आप कहेंगे 75 जिले हैं। अब ये जो 75 जिले हैं इनको तोड़ करके 18 मंडलों में बांट दिया गया है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कहते हैं ना कि हाई, मान लीजिए ये सब है, इन सबका संस्कृति अलग है। मान लीजिए ऊपरा वाले जो हैं इनका संस्कृति एकदम में अलग है, लगभग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जैसा मिलता है। सहारनपुर वाले हो गए, मुजफ्फरनगर, ये जो ऊपर वाले हैं इनकी जो संस्कृति है अलग है। तो कह दिया गया चलिए भाई ठीक है, 5-6 जिला को मिला करके सहारनपुर मंडल बना दिया जाए, मेरठ मंडल बना दिया जाए, है कि नहीं। 4-5 जिला को मिला दे सहारनपुर मंडल हो जाएगा, और 4-5 जिला को मिला देंगे मेरठ मंडल हो जाएगा। फिर कहा ठीक है भैया, अब इधर बचा आई, इसको एक तो मंडल बना दिया जाए। हाई नीचे बचे हैं 4-5 जिले, इनके संस्कृति एक जैसी है, इनको एक मंडल बना दिया जाए। इधर वाले जो है पठारी क्षेत्र वाले, जो सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इनकी संस्कृति कल्चर लगभग एक जैसा है, इनका विकास भी जो है लगभग एक जैसा पिछड़ा हुआ है। कोई विकास ही यहाँ नहीं है, पथरीले टाइप के, पठारी टाइप के हैं। तो इधर के जो 4-5 जिले हैं, लगभग 4 जिलों को मिला करके मिर्जापुर मंडल बना दिया गया। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे कर करके छोटे छोटे खंडों में बांट करके 75 जिलों को ओवरऑल कितने मंडलों में बांट दिया गया है? आप कहेंगे 18 मंडलों में। समझ रहे मेरी बात को? भाई हर जो ये क्षेत्र अलग अलग हैं, 4-5 जिले अवधी बोल रहे हैं, इधर के जो किनारे वाले जिले हैं भोजपुरी बोल रहे हैं। अब मान लीजिए गोरखपुर वाला तराई क्षेत्र हो गया,
और नीचे वाला आजमगढ़ बलिया है, ये एक अलग क्षेत्र हो गया। दोनों भोजपुरिया बोलते हैं, मगर ऊपर वाले तराई क्षेत्र हैं, उनका कल्चर जो है अलग टाइप का हो जाएगा। थारू जनजाति कहां पाई जाती है? आप कहेंगे गोरखपुर के आसपास, तो वो अपना जो है जनजातियों का एक अलग मंडल बन गया। गोंड जनजाति आप कहेंगे कहां पाई जाती है? बलिया के आसपास, तो इनका सब जो है एक अलग रवैया हो गया, समझिएगा। अब देखिए जो डाटा आज हम आपको लिखवा रहे हैं, ये डाटा जो है 2020 के हैं। कब के हैं? 2020 के। जैसे होता है ना, जब भी कोई सरकार होती है, पंचायत चुनाव कराने चले या विधानसभा चुनाव, कोई चुनाव कराने जाती है, उससे पहले क्या करती है? हर एक डाटा को खंगालती है। पंचायत चुनाव कराना है तो पहले खंगालेगी कि यार कितने नगर पंचायत नगर पालिका क्या क्या है, तब न उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है अपनी रिपोर्ट लाएगा कि नहीं इतने से सीट है, यहां पर जो भी लड़ना है लड़े, है कि नहीं, समझिएगा। इसे आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। लास्ट 2 अध्याय जो है, जो आपकी जनगणना है, ये प्रशासनिक ढांचा है, जिले नगर निगम तमाम ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। और एग्जाम में समझिएगा मेरी बात को, एग्जाम में यहां से प्रश्न हमेशा आता है। आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? 2022 में अभी चुनाव हुआ है, 2021 में भी चुनाव हुआ है, पंचायती चुनाव। अब इन्हीं सब डाटों के आधार पर चले हैं, ये डाटा पहले जारी कर दिए गए, इन्हीं के आधार पर आपके पंचायती चुनाव हुए, इन्हीं के आधार पर ये विधानसभा के चुनाव हुए। इसलिए ये डाटा एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांस है, समझिएगा। मंडल कितने हो गए? 18 मंडल हो गए। उसके बाद जिले कितने हैं? आप कहेंगे 75 जिलों को 18 मंडलों में बांटा गया था। फिर बात करते हैं महानगर हो या नगर निगम, ओवरऑल नगर निगम कितने हैं? कितने हैं नगर निगम? है आपके 17 हो गए, ठीक है ना। अब जानते हैं कम्युनिटी में ये प्रश्न हम पूछे थे कि सबसे नवीनतम जो है आपका सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? कम्युनिटी में यूट्यूब पर चैनल पर हम पूछे थे कि बताइए सबसे नया नगर निगम कौन सा है। अब विकल्प हम क्या दिए थे? विकल्प में था अयोध्या, अयोध्या के बाद मथुरा था, अब मथुरा के बाद जो है शाहजहांपुर दिए थे। 99% लोग, सीधे सीधे 99% लोग शाहजहांपुर को ध्यान ही नहीं दिए थे। लगभग 70% जो है अयोध्या चुने थे, बाकी कुछ लोग थे मथुरा वाले थे। तो ये स्थिति है, मतलब आप जैसे है ना कि सरकार जहां पर ज्यादा काम कराने लगी, जिन नीतियों पर चल रही है, आप उसी विकल्प की तरफ भागते हैं। इन दोनों को नगर निगम जो है 2017 में चुना गया था। कब चुना गया था? 2017 में। किसको? अयोध्या को और मथुरा को एक साथ, वृंदावन ले लीजिए। फिर जबकि ये आपका जो शाहजहांपुर है, ये 2018 में सबसे नवीनतम नगर निगम है। इसके एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। इसे आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा, इसको आपको हर हाल में याद करना चाहिए। याद करने का रीजन है क्योंकि अभी नया नया चेंज हुआ है। जैसे 2019 में शामली बना था, तो एनसीआर का 8वां जिला शामली बना था। लगभग 2 साल तक यूपी के जितने एग्जाम हुए, कई एग्जाम में उसका प्रश्न बना। ओवरऑल कितने एनसीआर के कुल जिले हो गए, नवीनतम शामिल एनसीआर का जिला कौन सा है, तमाम प्रश्न कई बार बने थे उससे रिलेटेड, समझिएगा। फिर हम बात करें नगर निगम 17 हो गए। नगर निगम कितने हो गए? 17। ये डाटा जो है ना आपको देखिए याद करना पड़ेगा। फिर बताइए नगर पालिका। नगर निगम बड़ा होता है, जैसे है ना विभाजन छोटे छोटे खंडों के रूप में हो रहा है। लास्ट में आते आते हम किसमें चले जाएंगे? गांव में चले जाएंगे। तो ये आपको जानना जरूरी है। एक बड़ा खंड था, मंडल था, जिले थे। अब जिले आपके बदले जो है नगर निगम में बदले, कुछ जिलों में नगर निगम बनाए गए हैं जगह जगह पे। फिर बाकी आपके जो है नगर पालिका कितने हैं? आप कहेंगे 200। ओवरऑल नगर पालिकाएं कुल कितनी है? 200 है, ठीक है ना। और यही बात करें हम नगर पंचायत की, किसकी? नगर पंचायत की। नगर पंचायत हो गया 490, नगर है 707। इतने डाटा देखिए लगभग एक टाइप के थे जो कि सबसे अलग थे। शहरी, जिसे हम कह सकते हैं शहरी डाटा, ये जो है आपके शहर, मतलब कि नगर है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी कैसे डाटा है? चारों आप कहेंगे शहर से जुड़े हुए हैं। फिर हम क्षेत्र पंचायत की बात करें या ब्लॉक की, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा जाता है। अब वो ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसे क्या बोलेंगे? आप कहेंगे क्षेत्र पंचायत।
ओवरऑल नवीनतम जनगणना करें, नवीनतम डाटा के अनुसार आज के समय में 2022 में कितने हैं ब्लॉक? आप कहेंगे 825 क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक है। फिर बात करते हैं न्याय पंचायत की, ये आपके हैं 8135 न्याय पंचायत। मतलब क्या हुआ, जैसे सेशन न्यायालय है, हाई कोर्ट है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो न्यायालय हैं, ओवरऑल जितने न्यायालय हैं, दीवानी अलग है, मतलब कई टाइप के हैं, तो जो न्यायालय ओवरऑल है उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे कितने हैं? न्याय पंचायतें 8135 है। समझ रहे हैं? फिर हम बात करें ग्राम पंचायत की, आबाद ग्राम है, ग्राम सभा। समझिएगा, ग्राम पंचायत जो है 59,073 है। कितनी है? 59,073। आबाद ग्राम 97,814। कितना हो गया? 97,814। अब लास्ट में हम बात करें ग्राम सभा की, 106,774। कितने हैं? 106,774, 1,06,774 हो गए। ये जो डाटा है आपके लिए हो सकता है कठिन लग रहे हो, बाई चांस हो सकता है आपके लिए कठिन लग रहे हो, तो जैसे हम याद किए हैं वैसे आपको भी याद करना। हमें तो नौकरी नहीं लेना है, आपको नौकरी लेना है, तो हमसे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये सभी जो डाटा है आप हर हाल में याद करिएगा, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं, इसे आप लिख लीजिए, ये जो डाटा इसको आप लिख लीजिए। पहले जैसे हम इधर से चले थे ना, आप पहले इस डाटा को लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए, समझते चलिए। देखिए जो है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है आंकड़ों से भरा हुआ है। जो ये चैप्टर लास्ट के 2 है, इनमें पूरे के पूरे ना आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। अब इन आंकड़ों को, इन डाटा को आप याद करेंगे तब जाकर के मान के चलिए, और यहां से प्रश्न भी आएंगे। जैसे एग्जाम में होता है ना, काफी हद तक वहीं से प्रश्न आते हैं जो नवीनतम डाटा होते हैं, जो नवीनतम बदले हुए रूप होते हैं। शाहजहांपुर नया नगर निगम था, ओवरऑल 17 नगर निगम हो गए। इन सब चीजों को आपको बखूबी समझना पड़ेगा, समझिएगा। बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका कितने खंडों में उत्तर प्रदेश की बटी है? कार्यपालिका कह लीजिए, विधायिका कह लीजिए, या नेता परेता वाला क्षेत्र, नेताओं वाला जो क्षेत्र है, आप ऐसे कह लीजिए। कहेंगे भाई उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन जो है विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। उच्च सदन जो है, जो विधान परिषद में बैठते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? आप कहेंगे 100 सीटें हैं। 30 साल उम्र वाले कई व्यक्ति विधान परिषद में बैठेंगे उत्तर प्रदेश के? कुल 100 व्यक्ति। तो ये आपका उच्च सदन हो गया। जैसे लोकसभा, राज्यसभा आप पढ़े होंगे। जब यही चीज हम भारत के स्तर पर पढ़ते हैं तो एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा है, और दूसरा क्या है? राज्यसभा है। यहाँ जो है विधान परिषद, विधानसभा, और उसके बाद राज्यपाल आता है। राज्यपाल के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे? जब भी आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो। यूपी के लिए आपको पंचायत, तीसरा खंड कौन सा आ जाता है प्रमुख तौर पर? आप कहेंगे पंचायत का चुनाव है, या पंचायती राज है, ग्रामीण क्षेत्र से जो भी तमाम चीजें जुड़ी हैं पंचायत से रिलेटेड, तीसरे पर उसको पढ़ा जाएगा। समझिएगा, विधानसभा में 2022 में जो रिजल्ट हुआ है, चुनाव आया है 2022 का, कुल कितनी सीटें हैं? आप कहेंगे 403 सीटें हैं। इसके पहले एंग्लो इंडियन वाला जो था पोस्ट, उसको क्या किया ना, हटा गया, रद्द। सरकार एंग्लो इंडियन वाले जो सदस्य थे उनको पूरे तरीके से खत्म कर दी, वह पद ही खत्म कर दी। तो अब 403+1 का कोई जरूरत नहीं है। पहले चलता था 403+1, एंग्लो इंडियन वाला पद पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब उसके खत्म होने के बाद बचे कितने? 403। 2022 में चुनाव हुआ है, और ये नया डाटा है, यहां से आपको जानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये कौन सा सदन है? आप कहेंगे निम्न सदन है। भाई हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक तरफ उच्च सदन है और दूसरी तरफ निम्न सदन है। उच्च सदन में हम बता दिए कि उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और निम्न सदन जो विधायक हैं, विधानसभा में कौन चुने जाते हैं? आपके कोनो, आपके गाँव के देखेंगे तो मतलब आपके जो क्षेत्र के होंगे, कोई ना कोई विधायक होंगे, गांव के नहीं, क्षेत्र के।
तो बताइए विधायक की उम्र कितनी होती है? कई वर्ष के उम्र में आप विधायकी लड़ सकते हैं? 21 वर्ष की उम्र में कि 25 वर्ष की उम्र में? दो ऑप्शन दिए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिए कि जो विधायक चुने जाते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो उम्र है विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो उम्र है 21 वर्ष होनी चाहिए कि 25 वर्ष होनी चाहिए? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। लास्ट में पंचायती राज है, पंचायत में जो चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए ग्राम प्रधान है, ऐसे रख लीजिए कि ग्राम प्रधान है। अब ग्राम प्रधान वाला चुनाव लड़ने के लिए उम्र 18 वर्ष होना चाहिए कि 21 वर्ष होना चाहिए? आप ये बताएंगे। प्रधान का चुनाव के लिए, गांव प्रधान जो है उसके चुनाव के लिए उम्र 18 होनी चाहिए कि 21 होनी चाहिए? विधानसभा का जो विधायक है उसकी उम्र 21 होनी चाहिए कि 25 होनी चाहिए? आपको यहां बताना है, यहां से प्रश्न आने के चांस हैं, समझ रहे हैं? अब देखिए क्या है, हम विधान परिषद उच्च सदन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और उसके बाद जो है ना ये चैप्टर पूरे तरीके से लगभग जो डाटा लेकर के आएंगे क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, विधान परिषद उत्तर प्रदेश का उच्च सदन है। इसका गठन 1937 में किया गया। कब किया गया? आप कहेंगे 1937 में। और हाँ, वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? अभी आप पढ़े हैं, वर्तमान में ओवरऑल 100 सदस्य हैं। इन 100 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। एक निर्वाचक मंडल किस रूप से चुनता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये देखिए जो प्रश्न है ना, आपको हम जैसे होता है ना कि जब हम पढ़ाते हैं तो बार बार एक चीज हमारी आदत है कि जहां पर प्रश्न बन सकते हैं हम वहां आपको हमेशा टोकते हैं, हर वक्त टोकते हैं। अगर ये आप में से जो भी स्टूडेंट होगा कि सोच रहा होगा कि नहीं एग्जाम हमें निकालना है, तो टीचर जहां पर भी आपको टोक दिया ना कि यहां पर देखिए प्रश्न आ सकता है, तुरंत आप गहनता से उस पॉइंट को फोकस करिए, उस पॉइंट पर जो है ना फोकस करके उसे तुरंत याद करिए। क्योंकि प्रश्न अब जो है एग्जाम में 2015 तक के जो एग्जाम होते थे, लगभग जो एग्जाम 2015 से पहले या 15 तक होते थे उनमें नॉर्मल टाइप के प्रश्न आते थे। अब क्या हो गया है कि वही टॉपिक रहेगा, अब प्रश्न उसी में से ऐसे जगह से फोड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कहेंगे अरे यार हम विधानसभा कार्यपालिका ये सब पूरा इतना है पूरा पढ़े थे, उसके बाद तो प्रश्न नहीं फंसा। मेन चीज बीच में जो लास्ट में है जो छिपा हुआ है आप उस पर ध्यान नहीं देते। अगर वहां ध्यान देंगे 100% आप कभी गलती नहीं करेंगे। जीके में तमाम स्टूडेंट हैं, जीके को सब कहते हैं कि जीके से प्रश्न नहीं होता, प्रश्न नहीं होता। सच्चाई ये है कि आप इतिहास पढ़ेंगे तो भूगोल के छोड़ देंगे, संविधान पढ़ेंगे तो विज्ञान आपका कमजोर है, कुछ ना कुछ आपका कमजोर है। जब आपका पूरा का पूरा सही नहीं है तो कैसे पूरा का पूरा होगा? सबसे बड़ी बात ये वही हाई स्कूल में होता है, 90% लोग मतलब कि जो इतिहास में है 90% नंबर आता है। कैसे आता है? उसको ये हर टॉपिक की जानकारी उस समय होते हैं। इनका चुनाव जैसे 1/3 जो है विधानसभा से चुन लिए गए, 33% यानी कि 1/3 जो है कहां से चुने जाएंगे? आप कहेंगे विधानसभा से। बाकी जो 1/3 सदस्य हैं ये आपके नगर निकाय से हो गए या आपके स्थानीय प्राधिकारी व जिला वार्ड, इन सब जगहों से 1/3 चुने जाते हैं। बाकी के जो आपके 1/6 हैं, 1/6 राज्यपाल चुनता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का चुनाव आप कहेंगे राज्यपाल करता है। हो सकता है यहां से स्पेशल प्रश्न बन जाए कि राज्यपाल विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्यों को चुन करके भेजता है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो आपको जानना चाहिए राज्यपाल 1/6 सदस्यों का विधानसभा में चुनाव, विधान परिषद में चुनाव करता है, उनका चयन करता है। बाकी ये जो डाटा है 1/12 और 1/2 इनको हम लिख दिए स्नातकों द्वारा कैसे चुने जा रहे हैं, अब माध्यमिक शिक्षण संस्थान के जो अध्यापक हैं उनके द्वारा कैसे चुने जा रहे हैं। इन सबको आप याद कर लीजिए, आगे की चीजें जो है हम उसको लेकर के आते हैं। ये जो ये बचे कुछ डाटा हैं आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद इस अध्याय की जम करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि यहां से जो मेन प्रश्न बन सकते थे उन्हें तो हम क्लास में ही करा दिए, बाकी बाई चांस अगर कुछ चीजें छूटी हो आप अगर बुक से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, हर एक टॉपिक एकदम पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझिएगा,
दूसरा जो निम्न सदन हमारा कौन सा है, आप कहेंगे विधानसभा है, यानी कि विधायकों का चुनाव। अभी हम आपको बताएं कि यूपी में जो है ये मान लीजिए आपके अनुच्छेद 170 के तहत, अनुच्छेद 170 संविधान का जो है यह कहता है कि कोई भी राज्य हो, भारत के 28 राज्य या अलग से 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये जो भी हैं, इनमें जो विधानसभा की सीटें हैं, किसकी सीटें, विधानसभा की, ये न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, कम से कम किसी भी राज्य में विधानसभा की 60 सीटें होनी चाहिए और अधिकतम आप कहेंगे 500। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है, आप कहेंगे 403। यह अनुच्छेद 170 स्पष्ट कहता है कि जो विधानसभा में सदस्यों का चुनाव होता है, उनके लिए उनकी जो संख्या निर्धारित की गई है हमेशा 60 से लेकर के 500 तक होनी चाहिए। न 60 से कम कोई राज्य में मान्य है और न ही 500 से अधिक, इनके बीच ही होना चाहिए। कई राज्य में 60 सीटें हैं, आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा, समझिएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। विधायकों का चुनाव अभी 2022 के मार्च महीने में रिजल्ट आया है, अभी हाल ही में हुआ है कि नहीं। तो बजट के साथ विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट है, इन सबको आप बढ़िया से करंट में पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। जो तीसरा खंड बचा है पंचायती राज, वो तो मान लीजिए एक अलग टॉपिक है, मगर यूपी की पंचायत को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह अभी एक अपना प्रशासन है। प्रशासनिक ढांचों में पंचायती चुनाव भी आता है, जिसमें हम कहते हैं कि मुख्य रूप से मान लीजिए पंचायत जो है, पंचायती राज अधिनियम भाई आप पढ़े होंगे, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन 1993 का था, वो अलग है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज का जो गठन है कब किया गया, यह अधिनियम कब पास हुआ है, 1947 में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज का गठन 1947 में हुआ। इसके लिए जो अधिनियम लाया गया था कब पास हुआ, 1947 में पास हुआ। ये अगर बाई चांस कोई देखा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, जैसे आप लोगों में से तमाम ऐसे होंगे जो देखे, तो अगर याद किए 1992 93 उसमें विकल्प में आ गया, बाई चांस हुआ, पंचायती राज को सब जानते हैं कि 92 में लाया गया था, 93 में लागू हुआ था। कब, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। आपको यह भी पता होगा, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या ऐसे कोई भी स्टूडेंट हो, वीडियो का हो, यूपी SSC की एग्जाम हो, उनमें बाई चांस आ सकता है, आता रहता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अगर मान लीजिए आप इस चीज को जानते नहीं है कि पंचायती राज का गठन कब किया गया और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया, तो 100% आपके गलती करने के चांस जो है ना बढ़ जाते हैं। ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है 1947 में पास हुआ और ये 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की उत्तर प्रदेश में स्थापना हो गई। पंचायतों की स्थापना हुई है, पंचायती स्तर पर चुनाव नहीं हुआ है। जो सब लोग पढ़ते हैं, राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था पंचायती राज, आप उस पर मत जाइए, वहां से चुनाव हुआ था। क्या था, चुनाव था। पंचायती राज इस संस्था का गठन अलग है, हर राज्य अपनी पंचायतों का गठन करता है, जो कि 1882 से चीजें बदलती है, रिपन के काल से, रिपन के समय से ही चीजें बदलती आ रही थी, वो अलग है। अब पंचायती राज के लिए जो चुनाव हुआ नागौर राजस्थान था, उसे कभी भी इससे कंपेयर मत करिएगा, ठीक है ना। त्रिस्तरीय, जो ये त्रिस्तरीय प्रणाली है, जैसे पंचायती चुनाव की 2 स्तरीय प्रणाली अशोक मेहता लेकर के आए। अशोक मेहता के पहले, अशोक मेहता तो 77 में लाए थे, उसके पहले 57 में आपके जो है बलवंत राय मेहता, जिसे कि भारत के पंचायती राज का जो है ना स्तंभ बोला जाता है, समझ रहे हैं। बलवंत राय मेहता के अनुसार जो त्रिस्तरीय पंचायती राज लाई गई थी, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तमाम मतलब कुछ 5-7 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में लगभग त्रिस्तरीय पंचायती जो राज्य प्रणाली है ना, ये चल रही है। जबकि बंगाल, नागालैंड कुछ विशेष राज्य हैं जहां पर 2 स्तरीय है, कहीं 4 स्तरीय है, वो अलग डाटा है, उनको यहां पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये आपको इतना जानना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता द्वारा जो त्रिस्तरीय प्रणाली लाई गई थी वही लागू है, ना कि 2 स्तरीय और ना कि 4 स्तरीय, समझिएगा।
एक नगर निकाय का चुनाव होता है, एक जो है ना नगर निकाय का चुनाव होता है। जैसे नगरों को मुख्य रूप से 3 खंडों में पहले बांटा गया था। कब? जब 1994 में अधिनियम लाया गया था। 1994 के आसपास जो अधिनियम आया था, तब नगर निकाय को 3 खंडों में बांटा गया था। एक है आपका सबसे बड़ा जो है नगर निगम है, उससे छोटा जो है नगर पालिका है। जैसे आप देखेंगे किसी जिले में, किसी जिले में देखेंगे तो वहां पर अगर 2-3 तो नगर पंचायत है, एक नगर पालिका है, या जिले को जो है नगर निगम घोषित कर दिया गया, पूरे जिले को ही क्या कर दिया गया, नगर निगम घोषित कर दिया गया। बाई चांस ये हुआ किसी जिले में एक नगर पालिका है और साथ में 1-2 नगर पंचायतें बना दी गई। नगर पालिका की संख्या बहुत कम होती है, नगर पंचायतों की सबसे अधिक है। कितनी है? अभी हम आपको पढ़ाए हैं 707 है। कितनी है? 707 है। ये जो डाटा है आपको इसे हर हाल में याद करना चाहिए। समझिएगा इनके सदस्य क्या है। जैसे भाई जो नगर निगम है, इसका जो प्रमुख होता है, मेयर का चुनाव होता है, सबको पता है। मेयर का चुनाव जो पंचायती राज के तहत होता है, जब पंचायत का चुनाव होता है उस दौरान मेयर भी चुना जाता है। और ये किसका प्रमुख होता है? आप कहेंगे जो मेयर है नगर निगम का प्रमुख होता है। समझ रहे हैं? फिर हमारा नगर पालिका है, नगर पंचायत है, 2 खंड और है। इनमें क्या है? सदस्यों की संख्या एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि नगर पालिका के सदस्यों की संख्या की सीमा क्या है। 10 से 24 जो है नगर पंचायत की है, अब 25 से 55 जो है नगर पालिका की है। कितनी है? 25 से 55। ये जो बीच वाली नगर पालिका है, इसके सदस्यों की संख्या है कि अगर कोई नगर पालिका है, किसी जिले में कोई नगर पालिका है, तो वहां कम से कम 25 सदस्य जरूर होने चाहिए। अगर 25 सदस्य नहीं हुए, इसका मतलब वह नगर पालिका नहीं है, वह क्या कहलाएगी? नगर पंचायत कहलाएगी। क्योंकि संख्या 10 से लेकर के 24 तक जो सदस्यों की संख्या है, यह किसमें होती है? नगर पंचायत में होती है। और साथ में इससे ऊपर आप जाएंगे, हम कहे ना आपसे कि देखिए जो नगर पालिका है ना, जो नगर पालिका है नगर पंचायत से बड़ी है, नगर निगम जो है वो नगर पालिका से बड़ा है। सबसे बड़ा नगर निगम है, उससे थोड़ा सा छोटा नगर पालिका है, और फिर कौन सा है? नगर पंचायत है। और ये जो इनका जो बंटवारा हुआ है, सबसे बड़ी बात, इनका बंटवारा जो हुआ है ना, मुख्य रूप से क्षेत्रफल की बजाय आबादी के हिसाब से हुआ है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। अगर जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई तो आपका नगर पंचायत, नगर पालिका कैसे कैसे विभाजन होता है वो जनसंख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। लास्ट में न्यायपालिका है। उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। हमारा जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का कहाँ है? आप कहेंगे इलाहाबाद या प्रयागराज में है। इसकी खंडपीठ कहाँ है? आप कहेंगे लखनऊ में है। ये 1 लाइनर में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रयागराज जो है हमारा उच्च न्यायालय है, उसकी खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में है। अब ये जो मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये जो हाई कोर्ट यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है? सदस्यों की संख्या जो है लगभग 160 निश्चित की गई है। लगभग जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सदस्यों की संख्या जो है न्यायाधीशों की कितनी होनी चाहिए? लगभग 160 है। इन सबका चुनाव करता कौन है? आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है। देखिए प्रशासनिक ढांचे जो थे या कार्यपालिका के जो विधायिका के ढांचे थे, लगभग जो प्रश्न बन सकते थे, यूपी में क्या है ना कि ज्यादा प्रश्न खंगाल के डाटा नहीं आता है, या तो नवीनतम डाटा होते हैं या तो जो भी चैप्टर है उनसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जितने भी चैप्टर हैं मुख्य जो उनकी टॉपिक है वहां से प्रश्न आते हैं। अगर वहां से नहीं आए तो एकदम नवीनतम करंट अफेयर्स वाले जो डाटा रहते हैं वहां से प्रश्न आते हैं। आप इतना पढ़ लेंगे तो जान लीजिए बहुत है। उसके बाद हाँ, अगर आप वास्तव में नौकरी करना चाहते हैं तो देखिए किसी भी नोट्स के सहारे नहीं रहना चाहिए। हम तो लगभग पेड बैच से काफी अच्छा कंटेंट आप लोग को देते हैं, लगभग बहुत से डाटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मगर आपको किताब जरूर पढ़ना है। किताब रिवाइज कराती है, रिवीजन करने से होता है ना चीजें क्लियर होती हैं और याद भी होती हैं। ठीक है ना, तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए। यूपी जीके का एक अध्याय और बचा है, अब लगभग चीजें जो है क्लियर होती जा रही है।